साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। साथियों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य में अभ्यास प्रश्न 8वें की। हिंदी साहित्य का भक्ति काल का ये दूसरा प्रश्न है और वैसे देखा जाए तो कंटिन्यूटी में तो ये 8वां प्रश्न है साथियों। तो साथियों बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें क्योंकि आपके लिए ही मेहनत है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होता है। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? जो रज्जब थे उन्होंने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया साथियों? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंग बधू के नाम से। अंग बधू के नाम से किया था। जगजीवन दास और रज्जब के द्वारा किया गया था। मैं आपको एक नाम और बता देता हूँ। ये नाम है जगजीवन दास। तो रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? अंग बधू के नाम से किया था। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ संत हैं। साथियों निर्गुण संत कवियों में जो सर्वाधिक सुशिक्षित रहे हैं वो यहाँ पर सुंदर दास जी रहे हैं क्योंकि वो सुंदर थे। इस तरह से याद रख लेना, सुंदर थे यार बहुत पढ़ने में। ठीक है ना। शास्त्रज्ञ भी थे वो। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है साथियों तुलसीदास जी की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। आप अच्छे से याद रखिएगा। देतवाद के जो संपादक माने जाते हैं, देतवाद के संपादक किसको माना जाता है साथियों? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी फोर्थ ही होगा। ठीक है। मध्वाचार्य को देतवाद का संपादक माना जाता है। देतम, देम, देम, देम इस तरह से याद रखना। यानी कि डीएम क्या बन जाएगा इसका शॉर्ट? अगर हम लोग याद रखें तो डीएम बन जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्मूला। तो देतवाद का डीएम यानी कि मध्वाचार्य। ठीक है, याद हो जाएगा। अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे, द्वैतवाद के डीएम यानी कि मैं से मध्वाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के जो संस्थापक माने जाते हैं वो 5वें नंबर पर आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। यानी कि इसका हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्मूला बनाए तो वो बनता है अंश। क्या बनता है? अंश बनता है साथियों। मेरे हिसाब से ये शॉर्ट फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो अंश, तो अद्वैतवाद का अंश बना। तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। देखते हैं आगे अगला प्रश्न आता है साथियों। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और परपतिवाद किस संप्रदाय के देन है? अहिंसावाद और परपतिवाद जो है वैष्णव संप्रदाय के देन है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य को माना जाता है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? रामानंद की जो शिष्यों की संख्या है साथियों इसमें 12 मानी जाती है। रामानुज के गुरु का नाम क्या माना जाता है? कांचीपूर्ण। रामानुज के गुरु के नाम थे कांचीपूर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु किसको माना जाता है? योग साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु शिव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि किसको माना गया है? विश्वनाथ को। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम भक्त राम भक्त कवि है विश्वनाथ जी। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं आपको स्पीड के साथ बिना किसी रुकावट के करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। प्रभु जी तुम चंदनम पानी, जाके अंग अंग बास समानी किसके द्वारा कहा गया है? रेदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई थी? वो अखरावट है साथियों। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही त कहा छार भरी मुठी इस उक्ति के रचयिता किसको माना गया है? जायसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचनाकार किसको माना जाता है? हंस जहावीर के जो रचनाकार है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कासिम हो जाएगा साथियों। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छी लगी होगी। साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? 16 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार डॉक्टर राजवल्लभी, राजवल्ली पांडे।
राजवल्ली पांडे। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार किसको माना जाता है? नरपति व्यास को। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार नरपति व्यास को माना जाता है। चिताई वार्ता जो कि कल्प और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, कल्पना और इतिहास का, कल्पना नहीं है ये, कल्पना, इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, इसके जैसा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है। चिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की। अगला प्रश्न है साथियों, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा शेख मोहिदी। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख मोहिदी के शिष्य थे साथियों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति से किया है। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया? श्री रामार्चन पद्धति में किया है। अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वो किसको माना जाता है? 21 नंबर का प्रश्न है, उसमें है आंसर पहला। अष्टयाम के जो रचनाकार है वो नाभादास को माना जाता है साथियों। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास को माना जाता है। अंगद पेज काव्य के रचनाकार यहाँ पर किसको माना जाता है? अंगद पेज काव्य के रचनाकार ईश्वर दास को माना जाता है। अंगद पेज काव्य के रचनाकार ईश्वर दास को माना जाता है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? ये रहीम दास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रहीम दास जी की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना है वो दोहा और चौपाई पद्धति पे की थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? सीताराम को युगल सरकार का संबोधन ये स्वमुखी शाखा के लोग जो है इस मत को देते हैं। केशव कही न जाए का कही, पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। केशव कही न जाए का कही पंक्ति यहाँ पर तुलसीदास जी की मानी गई है। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है? किस कवि को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोगों को देना है। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर ये है। 28 नंबर का प्रश्न आता है, वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को कहा जाता है पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अष्ट सखाओं में लीलात्मक स्वरूपाधि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है साथियों? 29 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाव प्रकाश में। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति किया करते थे? 30वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। संतन सो सीकरी सो काम, आवत जात पनैया, टूटी बिसरी गया हरि नाम। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुंभन दास के द्वारा लिखी गई है साथियों। संतन सो सीकरी सो काम, आवत जात पनैया, टूटी बिसरी गया हरि नाम, किसके द्वारा लिखी गई है? कुंभन दास जी के द्वारा लिखी गई है। मन रे परसी हरि के चरण, सुबग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, ये पंक्तियां किसकी है? मन रे परसी हरि के चरण, सुबग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, ये पंक्तियां मीराबाई की पंक्तियां साथियों आ जाती है कई बार, ये अपन को पता नहीं लगता है।
पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? साथियों, इस प्रश्न का आंसर 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर कि सर ये होगा इसका आंसर। किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? 33 नंबर का क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा। सूरदास को बौद्ध धर्म की देन माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है साथियों? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा माना गया है। ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। व्रज कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है साथियों। व्रज कोकिल कहा जाता था। व्रज कोकिल विद्यापति को नहीं कहते साथियों। व्रज कोकिल कहते हैं सत्यनारायण कवि रत्न को साथियों। किसको कहते हैं? सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। ये ध्यान रखना यार, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। व्रज कोकिल जो है सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। व्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। विद्यापति को आदिकाल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना किसको माना जाता है? चंदायन को माना जाता है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना चंदायन को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है? चंदायन को माना जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। आगे है, केशव दास को भक्ति काल में किसने गिना? केशव दास को भक्ति काल में गिना था, किसके द्वारा गिना गया था? 38 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव दास को भक्ति काल में गिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अग्र अली नाम से रचना करने वाली कवि कौन है? अग्र अली नाम से रचना करने वाले जो कवि हैं वो अग्रदास जी को ही माना जाता है। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीलागान गे पदों में न कर सवैया पदों में किया था? वो थे रसखान जी। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीलागान गे पदों में न करके सवैया पदों में किया था? वो है कवि रसखान। तुलसीदास जी ने कलि युग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तुलसीदास जी ने जो कलयुग का वर्णन है वो रामचरितमानस के यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न होता है, वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। उत्तरकांड याद रखना। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जो नाटक लिखा गया है उसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास नाम से ही जो नाटक लिखा गया है उसके रचनाकार किसको माना जाता है साथियों? वो माना जाता है यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी को माना जाता है साथियों। तो ये सारे के सारे 42 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों का ये 8वां सेट था साथियों। साथियों जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। इस तरह की प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग भी जो बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू। जय भारत।